अरे राहुल, कल वैलेंटाइंस डे, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। तुम घर पे क्या बोलोगी? अरे उसकी चिंता मत करो तुम। अरे ये कहाँ जा रही हैं? दीदी आज तो वैलेंटाइन, मेरा मतलब 14 फेब है ना, आज कहाँ जा रही हैं? कोचिंग क्यों, क्या हुआ? लेकिन दीदी आपने तो बोला था आपका सारा सिलेबस खत्म हो गया, तब क्यों? सिलेबस तो खत्म हो गया, बट केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है बहुत हार्ड होती है, तो सर उसे फिर से पढ़ाएंगे। हाँ। ओ वैसे तुझे क्या लेना देना, तू अपना काम करना। मम्मी मैं कोचिंग जा रही हूँ। अरे मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अरे ये कहाँ गया? कैमरा तो मैंने दीदी के बैग में लगा दिया, देखते हैं वो कहाँ जाती हैं। अरे ये तो कॉलेज का रास्ता नहीं है, ये तो राहुल का घर है। सबूत मिल गया। इस सबूत के बदले उन्हें इतना ब्लैकमेल करूंगा, उनसे इतनी चॉकलेट्स मांगूंगा, किसी ने सच्ची ना होगी। सेव। अगर टेल आएगा तो मेरा फ्यूचर हस्बैंड सुन नहीं सकता, और अगर हेड आएगा तो मेरा फ्यूचर हस्बैंड चल नहीं सकता। क्या ये मुझे सच में करना पड़ेगा? रिंकी तुम चिंता मत करो, तुम जैसे उससे मिलोगी उसका कर्ज हट जाएगा। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। हेड आया, चलो अच्छा हुआ, ये उतना बेकार भी नहीं है। गाइस, क्या तुम लोगों ने किसी हैंडसम लड़की को देखा है आज जो चल नहीं सकता हो? हाँ। वो एक्चुअली मेरा फ्यूचर हस्बैंड है, मुझे उसे ढूंढना होगा ताकि उसका कर्ज हट जाए। रिंकी अगर हम तुम्हें समंदर में फेंके तो क्या तुम डूब जाओगी? नो मैम, मैं तैर सकती हूँ, मुझे स्विमिंग आती है। परफेक्ट, कल तुम हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करोगी स्विमिंग कंपटीशन में जो ढोकलापुर के साथ कल हो रही है। क्या ढोकलापुर? ये तो बहुत खतरनाक टीम है। रिंकी मेरे पास एक बुरी खबर है। कैसी बुरी खबर? अगर तुमने अपने फ्यूचर हस्बैंड को 24 घंटे के अंदर नहीं ढूंढा तो उसका कर्ज परमानेंट हो जाएगा। क्या 24 घंटे के अंदर? वही तो। क्या तुम सच में स्विमिंग कंपटीशन में पार्ट ले रही हो? ऑफ कोर्स रिया, मैंने बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की है। खैर मैंने सुना है कि तुम्हारा अपोनेंट 50 से भी ज्यादा मेडल जीत चुका है। अरे नहीं, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है, लगता है मेरा फ्यूचर हस्बैंड कभी नहीं चल पाएगा। रिंकी मेरे पास एक अच्छी खबर है, तुम्हारा अपोनेंट चल नहीं सकता, इसलिए वो हाथ से स्विमिंग करेगा। क्या? चलो देखते हैं मुझे किस कलर का हार्ट मिलता है। व्हाइट, इसका मतलब मैं अमीर हूँ। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कितनी अमीर हूँ। अभी के अभी यहाँ से निकलो। मैं खाना नहीं लूंगा, बस मुझे थोड़ा सा एपेटाइजर चाहिए। मेरी पार्टी में ग्रीन हार्ट वाले अलाउ नहीं है, तो अभी के अभी बाहर निकलो। तुम कितनी बेरहम हो और तुम गरीब। एक्सक्यूज मी। मम्मी मैं घर के लिए खाना जरूर लेकर आऊंगा। मैं जा रहा हूँ अपना हार्ट रेड कलर से पेंट करने, ताकि पार्टी में किसी को भी पता ना चले कि मैं गरीब हूँ। अच्छा तो तुम यहाँ पे खड़े होकर मेरी बातें सुन रही हो? अपना हाथ ऊपर करो। शांत हो जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। देखने में तो तुम्हारा भी हार्ट फेक लग रहा है। ये लो टिश्यू पेपर और जल्दी से साफ करो इसको। ठीक है, मेरा शक सही था, तुम्हारा हार्ट तो व्हाइट है, इसका मतलब तुम अमीर हो। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। हेल्प? क्या सच में? अगर पार्ट 2 देखना है तो कमेंट्स में रेड हार्ट कमेंट कर। बस एक रूल को फॉलो करो और 10 लाख रुपए पाओ। क्या? ये तो बहुत ही आसान है। यस, कोई बेवकूफी होगा जो उसे मना करेगा। अब देखते हैं रूल क्या है। बेसमेंट में कभी भी मत जाना। हाँ, ये तो बहुत ही आसान है। मम्मी मुझे आपसे एक चीज पूछना है। क्या हुआ? हमारे बेसमेंट में क्या है? क्या कहा? हमारे बेसमेंट? तुम मुझे ये बात बताओ कि तुम कहीं बेसमेंट में तो नहीं गए? बोलो, बताओ। नहीं, मैं बेसमेंट में नहीं गया। हाँ, और कभी जाना भी मत, समझे? मुझसे वादा करो कि तुम आज के बाद से कभी भी बेसमेंट में नहीं जाओगे। बोलो। अच्छा ठीक है। हाँ, अब स्कूल जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है। क्या हुआ चिंकू, ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? कुछ नहीं। अच्छा चिंकू, क्या तुम्हें याद है आज के दिन 5 साल पहले तुम्हारा छोटा भाई गायब हो गया था, उसके बाद से तुम्हें कहीं नहीं मिला? क्या वो आज का ही दिन था? ओ आई एम सॉरी चिंकू, तुम्हें याद दिलाने के लिए, मेरा ये इंटेंशन नहीं था। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। मम्मी मैं घर आ गया, लगता है घर में कोई नहीं है। ये आवाज तो बेसमेंट से आ रही है। तो बताओ तुम किस नंबर पे हो लूजर? 97। और ये वाला टास्क काफी ज्यादा मजेदार है। अच्छा तो बताओ तुम्हें टास्क में क्या करना है? मुझे एक मच्छर को मारना है। वैसे क्या मैं तुम्हारी गन थोड़ी देर के लिए उधार पे ले सकती हूँ? मच्छर को मारने के लिए गन? जितना बोला उतना करो, ठीक है? मैं वापस लौटा दूंगी। बाय। कौन है? हाँ रिंकी, ये तुमने क्या? वो टास्क तो बहुत ही ज्यादा इजी था। अपने बेस्ट फ्रेंड को स्पैम करो। ये थोड़ा सा हार्ड है। और रिया कैसी हो? तुमने मेरे बम में थप्पड़ मारा। अच्छा तो वो तुम्हारा टास्क था, तुम लकी हो कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। किसी आर्गुमेंट में एक्सेप्ट करो कि तुम गलत हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने ऐसा किया। नहीं, मैं सही। एक्चुअली तुम सही बोल रहे हो, मैं गलत हूँ इस बार। आई एम सॉरी। वाह, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम गलत हो। ओह गॉड। हाँ, फाइनली मैंने सारा टास्क कंप्लीट कर लिया। मेरे पैसे कहाँ हैं? अरे टास्क 97 इनकम्प्लीट है। हाँ, ये इम्पॉसिबल है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि स्वीटी हम मरे नहीं, हम जिंदा हैं। तो इस तरह दादी ने छलांग मारी और उनकी हड्डी टूट गई। हाँ, कंप्लीट द टास्क एंड विन 1 लाख रुपीज। देखा तुमने, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। अगर मैं ये गेम जीत गई तो मैं तुम्हारे जैसे और भी टॉयज खरीद सकती हूँ।
टास्क ये है कि आज रात मुझे बेसमेंट में सोना पड़ेगा अकेले। अरे नहीं, मैं ये टास्क नहीं कर पाऊंगी। क्या हुआ रिंकी, तुम क्या नहीं कर पाओगी? मम्मी, मैं कंप्लीट द टास्क वाला गेम खेल रही हूँ और उसमें मेरा पहला टास्क आया कि मुझे आज रात बेसमेंट में सोना पड़ेगा। अच्छा, तुम वो कंप्लीट द टास्क वाला गेम खेल रही हो क्या? हाँ, लेकिन मम्मी मैं ये टास्क नहीं कंप्लीट कर पाऊंगी क्योंकि बेसमेंट में चुड़ैल होती है जो कि छोटे बच्चों को उठा के लेके चली जाती है। रिंकी सुनो, भूत वूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, समझी? लेकिन मम्मी देखो बेटा, हमें पैसों की जरूरत है। अगर तुमने ये टास्क कंप्लीट कर दिया तो सोचो हमें 1 लाख रुपए मिलेगा। और वैसे भी बस एक दिन की तो बात है, बस एक दिन ही तो तुम्हें बेसमेंट में सोना है। ठीक है। अरे नहीं, बेसमेंट में तो बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। चुड़ैल आंटी प्लीज आप मुझे किडनैप मत करिएगा। एक काम करती हूँ, जल्दी से सो जाती हूँ। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग फॉर्म अपलोड है, जाकर देख लो। ये टीना आज नहीं दिखाई दे रही है। रिंकी सच में तुम्हें नहीं पता? नहीं, क्यों, क्या हो गया? टीना कंप्लीट द टास्क वाला गेम खेल रही थी। उसमें उसको टास्क मिला था कि उसको टीचर को थप्पड़ मारना था और उसने कुछ पैसों के लिए टीचर को थप्पड़ भी मार दिया। इसीलिए प्रिंसिपल ने उसको स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया। तब उसको ये टास्क कंप्लीट करना ही नहीं चाहिए था। सिंपल। रिंकी तुम्हें सच में कुछ नहीं पता है रूल के बारे में? क्यों, क्या हो गया? मैंने कुछ गलत बोला क्या? हाँ, एक्चुअली इस गेम को खेलने का एक तरीका होता है। जब हम इस गेम को खेलने के लिए राजी होते हैं तो जो हमें टास्क मिलता है उसे हमें कंप्लीट करना ही करना होता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें प्राइज मनी नहीं मिलेगा, राइट? हाँ राइट, तुमने सही बोला। लेकिन उसके साथ साथ प्राइज मनी जितना अमाउंट हमें इस गेम के हेड को लौटाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा भी होता है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा ही होता है, इसीलिए तो मैं ये गेम खेलती नहीं हूँ। पता चला पैसे मिलने के बजाय देने पड़ गए। वैसे रिंकी, क्या तुमने ये गेम कभी खेला है? हाँ, मैंने एक बार किया था जब मैं बहुत छोटी थी तब। ओ शिट, हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, चलो चलते हैं। चलो। ओके क्लास, आज के लिए बस इतना ही। मुझे टास्क कंप्लीट करने के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे। रिंकी, क्या तुम फिर से ये गेम खेलोगी? मुझे सोचना पड़ेगा। रिंकी, तुम्हें प्रिंसिपल सर ने ऑफिस में बुलाया है। हाँ, आ रही हूँ। कमिंग सर, आपने मुझे बुलाया। देखो रिंकी बेटा, हम सबको पता है कि तुम पढ़ने में बहुत तेज हो और हमें प्राउड है कि तुम जैसी लड़की हमारे स्कूल में पढ़ती है। लेकिन तुम्हारी फीस कई महीनों से जमा नहीं है, तो ना चाहते हुए भी हमें तुम्हें स्कूल से निकालना पड़ेगा। सर, आई एम टोटली एग्री विद यू, बट प्लीज सर, आप मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं अपनी सारी फीस जमा कर दूंगी। हाँ, क्यों नहीं। वो मम्मी, आज मुझे प्रिंसिपल सर ने ऑफिस में बुलाया था। उन्होंने बोला अगर मैंने 1 हफ्ते के अंदर अपना स्कूल का फीस नहीं सबमिट किया तो उन्हें ना चाहते हुए भी मुझे स्कूल से निकालना पड़ेगा। देखो रिंकी, मेरी सैलरी आने में अभी 2 हफ्ते बाकी है और अगर वैसे भी मेरी सैलरी आ गई तो उतने में काम नहीं चलेगा। हमें घर के बिल्स भी तो जमा करने हैं। कंप्लीट द टास्क एंड विन 10 लाख रुपीज। रिंकी बेटा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम ये गेम फिर से क्यों नहीं खेलती? लेकिन मम्मी, आपको इस गेम के रूल के बारे में नहीं पता। अगर मैं वो टास्क नहीं कंप्लीट कर पाऊंगी तो हमें इस गेम के हेड को 10 लाख रुपए लौटाना पड़ेगा, तब तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम चिंता मत करो रिंकी, मुझे पता है तुम ये टास्क कर लोगी। क्या तुम भूल गई जब तुम 8 साल की थी तब भी तुमने एक टास्क कंप्लीट किया था और अब तो तुम बड़ी भी हो गई हो। ठीक है, एक्सेप्ट। ये हुई ना बात। क्या? मुझे सबके सामने गाना गाना पड़ेगा? ओह शिट। रिंकी, अब तुम अपने पापा का क्या करने वाली हो? मुझे नहीं पता मम्मी। क्यों? अच्छा तो ये बता, तुमने लास्ट टाइम क्या चूज किया? मैंने चूज किया कि वो अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाएं। क्या इसका मतलब आज तुम्हें दिख जाएगा कि वो कितने बुरे हैं, इसीलिए तो मैंने उन्हें छोड़ दिया था। क्या वो अच्छे इंसान नहीं है? हो रिंकी, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें जल्दी से ये घर छोड़ के भागना होगा। भागना पड़ेगा? हाँ जल्दी चलो, हमारे पास टाइम नहीं है। मम्मी, ये दरवाजा लॉक क्यों है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों ये घर छोड़ के यहाँ से इतनी आसानी से भाग जाओगी? पापा प्लीज हम दोनों को यहाँ से जाने दीजिए। ठीक है, मैं तुम दोनों को जाने दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। मदद? लेकिन कैसी मदद? तुम्हें अपने दादा दादी को मारना होगा। हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि वो मुझसे हमेशा से बुरा बर्ताव करते थे। मैं तो उन्हें कब का मार देता, लेकिन ये तुम्हारी माँ ने रोक लिया मुझे। लेकिन उसका ये तो मतलब नहीं है ना कि हम उन्हें मार दें। तुम लोग नहीं समझोगे, अब मैं उन दोनों के साथ साथ तुम दोनों को भी मार दूंगा। हाँ, ये कैसा ऑप्शन है? मैं पापा को मार दूं या फिर जिंदा रखूं? दोनों को नहीं छोड़ूंगा। आई एम रियली सॉरी, अब मैं तुम दोनों को मारने वाला हूँ। नहीं, आई एम सॉरी, जो मैं करने वाली हूँ अभी उसके लिए। क्या? तुम क्या करने वाली हो अभी? गुड बाय पापा। नहीं रुको, मैंने कहा रुक जाओ। बेटा, आज तुम इतनी जल्दी घर आ गई? आप इतनी मासूम मत बनिए, मुझे सब पता चल गया पापा के बारे में। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुमने पापा को कंट्रोल करने के लिए चूज किया था? हाँ, और मुझे ये भी पता चल गया कि वो जिंदा है। तुम सच में पागल, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम बाद में पछताओगी। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने तो मुझसे हर टाइम झूठ बोला। पापा हमारे घर पे आ जाए या फिर मॉल में जाए, घर पे आ जाए, इससे तो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। मुझे उन्हें हर जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये मम्मी इतना तेज क्यों चिल्ला रही? शायद पापा को देख के खुश हो गई होंगी। मम्मी, आप इतना तेज चिल्ला क्यों रही हैं? क्या तुमने अपने पापा को यहाँ पे बुलाया है? मम्मी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके हस्बैंड वापस आ गए। अब इतनी सरप्राइज क्यों है? बेटा, मैं कब से दरवाजे पे ही खड़ा हूँ, प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलो। नहीं रिंकी, प्लीज दरवाजा मत खोलना। लेकिन क्यों? रिंकी बेटा, इतना टाइम मत लगाओ, जल्दी से दरवाजा खोलो। देखो बेटा, अगर तुमने दरवाजा खोल दिया तो तुम बहुत पछताओगी। मम्मी, मेरा हाथ छोड़िए। हाय पापा। हाय बेटा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। आइए अंदर आइए। फाइनली इतने साल बाद हम एक साथ हैं। मम्मी, आपने ऐसा मुंह क्यों बनाया है? रिंकी, तुमने इसे अंदर रह के बहुत बड़ी गलती कर दी है।
कि पापा इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ पापा? तुम्हारी मम्मी ने मेरे हाथों को काट लिया। मम्मी ने काट लिया? हाँ। मम्मी आपने ऐसा क्यों किया? ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसे नहीं काटा। ये देखो मेरे हाथों पे निशान। ये झूठ बोल रहा है, इसने खुद से काटा। मम्मी आप कुछ ज्यादा नहीं कर रही हैं। पापा क्या आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। पापा सबसे ज्यादा किसको प्यार करे, मुझे या फिर मम्मी को? मुझे ऑलरेडी पता है कि पापा सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए मैं मम्मी को चूज करूंगी। ये हेल्प करेगा उन दोनों को एक साथ फिर से आने में। हाँ ये तो हमारी फैमिली पिक्चर है ना, इसको किसने फाड़ा? मुझे नहीं पता, मैंने भी इसको ऐसे ही देखा था। हाँ हमारी फैमिली पिक्चर, इसको किसने फाड़ा? रिंकी ने फाड़ा। आई थिंक वो मुझे एज अ डैड एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। नहीं मैंने इसे नहीं फाड़ा, मुझे भी ये ऐसे ही मिला। अगर पापा ने ये झूठ बोला कि मैंने वो पिक्चर फाड़ी, इसका मतलब उन्होंने ये भी झूठ बोला था कि मम्मी ने उनको काटा है। पापा कैसे बिहेव करे, एक नॉर्मल पर्सन की तरह या फिर वो जैसे हैं वैसे? पापा अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि वो एक्चुअल में कैसे हैं। I can control my sister or my murder. Obviously, murder. I have to find her before she does anything to me. What color dress is she wearing today? Black or white? White. Oh no, I'm running late for school. I'm sorry, ma'am, I'm late today. This is the third time you're running late this week, Rinky. Now go and sit in your seat. Chapter 9 is very important to us. Who threw the bomb at me? Rinky, aren't you ashamed? Are you laughing after doing such a thing? No, ma'am, I didn't throw it. Get out of my class right now. Ma'am, this is unfair. I didn't throw it. I said, get up. Poor girl. Should the murderer stay in class or get out? Does that mean the murderer is in my class? Get out of class. There's no one here. Wow, I look so beautiful. Rahul will go crazy after seeing me. Subscribe to the channel to see more such videos.